नमस्कार। सोचा आज तुम्हें गढ़ूं, सोचा आज तुम्हें गढ़ूं, अपने उलझे हुए विचारों में बारीकी से कुछ सुलझे शब्द चुनो। वो अंबर के तारे, वो अंबर के तारे, वो चंद्रमा का मुखड़ा, वो नदियों का बहना, वो कृष्ण की मुरली, वो राधा का सुनना। बस तुम इन्हें जीवंत रूप दे सकती हो। सुना? बस तुम इन्हें जीवंत रूप दे सकती हो। हे कविता, तुम मेरे शब्दों में आज बह सकती हो। हे कविता, तुम मेरे शब्दों में आज बह सकती हो। नमस्कार, मैं हूं आपकी संचालिका अवनी कटक्कर। और ये जो कविता आपने अभी सुनी ना, मुझे पक्का से पता है कि आपको बहुत पसंद आई होगी। जो कि लिखी मैंने नहीं है, लिखी मेरी सहेली ने, सरिता शुक्ला जी ने है। तो इसे दाद जरूर दीजिएगा। आज जैसे कि आप सब जानते हैं कि 3 दिन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं स्टोरी स्क्रैपर्स की तीसरी सालगिरह। और जब सालगिरह मना रहे हैं तो भाई हमारे कवि क्यों पीछे रहे, है कि नहीं? तो इसीलिए, इसी वजह से और मेरी कविता के साथ इस खूबसूरत कवि सम्मेलन का आगाज हो चुका है। मैं इंतजार कर रही हूँ कि आप सब फटाफट जुड़ जाए, हमारी प्यारी सी ऑडियंस जो हमें दाद देने वाली है, जो कमेंट्स में है हमें बोलने वाली है कि भाई और थोड़ी कविताएं सुनाए। तो हम सबका इंतजार कर रहे हैं। इंतजार करते करते मैं सारी जो हमारे आज की जो जादुई कलाकार, हमारी कवियत्रियां, कवि जो है, उनको आप सबसे इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। फिर हम शुरू करते हैं हमारा स्टोरी स्क्रैपर्स वाला कवि सम्मेलन। तो सबसे पहले जो हमारे साथ जुड़ेंगी वो लखनऊ की सभ्यता, लहजा, संस्कृति और भाषा की मिठास लिए पारुल कंचन, जो अपने बारे में ज्यादा कुछ कहने से संकोचती है, पर स्टोरी स्क्रैपर्स के मंच में इनकी प्रतिभा और कौशल छिपा नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं कि पारुल जी जो भी लिखती है बड़ी सरलता से लिखती है और वो हमारे दिल को बहुत अच्छे से छू जाता है। नमस्कार पारुल जी। नमस्कार अवनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्यारे से शब्दों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और थैंक यू सो मच। और इसी तरह अब हम जरा दूसरी हमारी जो कवि हैं उनको भी बुलाते हैं। तो वो है समीधा नवीन वर्मा जी। वो एक ब्लॉगर, अनुवादक, कवि और लेखिका है। ये बहुमूल्य प्रतिभा की धनी है, जिनकी अपनी प्रकाशित पुस्तकें हैं जो अमेज़न पर उपलब्ध है। और इनकी कुछ किताबों के नाम मैं पढ़ना चाहूंगी। शब्ददीप, साहित्य दर्शिका, काव्यगिरी इत्यादि। आप अमेज़न पे इनके नाम से जरूर चेक कीजिएगा। और ये इन्हें पुरस्कृत किया गया है ऑरेंज फ्लावर शॉर्ट फिक्शन अवार्ड 2021 से और शब्दांचल काव्य लेखन प्रतियोगिता में। थैंक यू सो मच समीधा जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वक्त निकालने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अवनी जी। और मैं स्टोरी स्क्रैपर्स का भी बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि मुझे यहाँ बुलाकर मुझे एक सौभाग्य प्रदान किया है। और कोशिश करूंगी कि हाँ, जो आज जो आपने माहौल यहाँ पे बनाया है इसकी स्टोरी स्क्रैपर्स की वर्षगांठ पर, तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं उसको। और जो मेरी जो कविता की जो संग्रह आपने बताया, मेरी जो सोलो बुक है समिधानुभूति, अमेज़न पर उपलब्ध है, तो आप उसमें देखेंगे तो पता चलेगा। बाकी लिखने की कोशिश करती हूँ थोड़ा थोड़ा। नहीं, आप जो लिखती है हमें पता है कि आपकी लेखनी जो है, मैंने पहले भी आपको कहा कि बहुत इंस्पायरिंग है। सो आपने हमारे लिए वक्त निकाला और हमसे जुड़ा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और हमारी तीसरी जो कवियत्री है वो है रुचि असीजा जी, जो उत्तर प्रदेश से हमसे जुड़ी है। ये लेखन, विधा, कविता एवं कहानियां लिखती है और इनकी प्रकाशित पुस्तकें हैं काव्य रसिका, गुंचा ख्यालों का, ये उन दिनों की बात है, ये बड़ा प्यारा नाम है, ये उन दिनों की बात है, मुरलीधर, मीमांसा इत्यादि। और इन्होंने ये भी कहा है कि ये दैनिक जागरण, दी ग्राम टुडे जयपुर इत्यादि समाचार पत्रों में इनकी रचनाएं प्रकाशित हुई है।
ये भिन्न भिन्न साहित्य मंचों के द्वारा अपना काव्य लेखन प्रस्तुत करती है और इन्हें इन सारे मंचों से काफी सारे सम्मान पत्र भी मिले हुए हैं। प्लीज बुलाया जाए रुचि असीजा जी को। आई गेस रुचि जी के नेटवर्क में एरर है कुछ, तो हम उन्हें वो पक्का जुड़ेंगी हमारे साथ। तब तक हम अगली कवियत्री को बुलाते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अब जो हमारे साथ जुड़ने वाली है वो है रुचिका राय जी। यह एक शिक्षिका के पद पर कार्यरत है। पिछले कई वर्षों में कविताएं, कहानियां, किताबें इन्होंने प्रकाशित की है। इनका एकल काव्य संग्रह स्वपीड़ा से स्वप्रेम तक तथा कई साझा संग्रह अभिनव, अभिव्यक्ति, ए बॉन्ड ऑफ नवोदय, इबादत की तामीर, सफर में शिखर तक, ये सारी चीजें प्रमुख पुस्तकें हैं इनकी। और हम सब जानते हैं कि रुचिका राय जी इंस्टाग्राम पे बहुत ही जैसे मैं इन्हें फॉलो करती हूँ और मैं हमेशा देखती हूँ ये बड़ी उत्सुकता से ये सारी चीजें पेश करती है, इनकी कविताएं हो, इनकी लेखनी हो। तो रुचिका जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू अवनी जी। नमस्ते समिधा जी और पल्लवी जी। बहुत अच्छा लगा कि स्टोरी स्क्रैपर द्वारा ये टाइम मौका मिला हमको यहाँ आने के लिए। सबसे पहले तो स्टोरी स्क्रैपर को 3वीं वर्षगांठ पर बहुत बहुत बधाई हो। इसी तरह उन्नति करे और हम लोग को भी मौका मिले। बाकी क्या है कि थोड़ा बहुत जो भी समय बचता है वो लेखन के लिए ही जाता है। मुझे लिखना बहुत पसंद है। अब पता नहीं मेरा लिखा लोगों को पसंद है या नहीं, बट मैं लिखती रहती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि लिखने से आप रिलैक्स फील करते हैं। अगर आप कहीं कुछ शेयर नहीं करते हैं, कुछ बात नहीं कह पाते, तो लिखना मतलब कि अपनी बातों को, अपने जज्बातों को कलम से उतार देना है। तो मैं लिखती हूँ। और अभी तत्काल मेरी प्रतीक्षा भाव का इंद्रधनुष जो है वो अमेजन पर उपलब्ध है, फ्लिपकार्ट पर भी है। तो आप लोग पढ़िए, अच्छा लगेगा मुझे भी कि आप लोगों का प्यार इसे मिले। और थैंक यू अवनी जी, मैं तो आप अपने इस जगह पर बुलाने के लिए, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म पर आने के लिए मौका मिलेगा। थैंक यू। ये हमारा सौभाग्य है कि हम आप सबसे जुड़ पाए। जैसे आपने कहा, एक चीज कहना चाहूंगी कि जब हम कोई चीज जो हमें अच्छी लगती है वो चीज जब हम करते हैं ना, तो वो सामने वाले को भी अच्छी लगती है, क्योंकि हम वो बड़े मन से करते हैं। फिर वो चाहे कोई भी कला हो, वो लेखनी हो, वो कविता हो, या आप जैसे मैं स्टोरी टेलिंग करती हूँ, जो भी चीज आप मन से करते हो ना, वो दिल से जुड़ी जाती है ऑडियंस के पास। और इसी तरह क्योंकि अब ऑडियंस की बात हो रही है तो ऑडियंस वेट कर रही है कि अगली कवि कौन है। तो हमारी अगली कवि जो है, जो हमारे साथ जुड़ रही है, वो है डॉक्टर पूजा गुप्ता प्रीत, मुंबई से। ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, लेखिका व ज्योतिषी है। ठीक है। हिंदी की कहानियों की प्रचलित वेबसाइट पर 14 लाख से अधिक पाठक, अब तक 200 से अधिक कहानियां, कविताओं व स्क्रिप्ट की लेखिका भी ये है जी। यह हिंदुस्तान टाइम्स के द्वारा टॉप 100 वुमेन अवार्ड के लिए भी चुनी गई है। ओ माय गॉड, वी हैव अ सेलिब्रिटी विद अस। तो प्लीज वेलकम। धन्यवाद अवनी जी। नमस्कार। थैंक यू सो मच पूजा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स आपको। मंच पर जितने भी आदरणीय कवित्री, उन सबको प्रणाम करती हूँ दिल से, और आप सबसे कुछ ना कुछ सीखने की इच्छा रखती हूँ, इसीलिए यहाँ हूँ। 3री वर्षगांठ की बहुत बहुत बधाइयाँ। ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और हम जैसे नए लोगों को मौका देते रहें। अरे नए पुराने कुछ नहीं होता, पता है। कविता या जो लेखक, हम लोग बड़े वो कहते हैं ना, रंगीन लोग हैं। हमारे में नए पुराने कुछ नहीं होते। पुरानी कविताओं के भी लुत्फ उठाते हैं, नई कविताओं के भी मजे लेते हैं, तो सब एक समान है। और मैं पूरी स्टोरी स्क्रैपर्स की टीम की तरफ से आप सबको धन्यवाद कहना चाहूंगी कि आप सबने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे इस कवि सम्मेलन के लिए। और इसको आप, मुझे पता है अब ये 4 चांद लगाने वाले हैं आप इसको। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही बातें करते करते हम आगे बढ़ेंगे। हम प्यारी प्यारी कविताएं सुनेंगे, कुछ काल्पनिक कविताएं, कुछ कविताएं, कुछ रूहानी कविताएं, क्योंकि मैं जानती नहीं हूँ, हमारी ऑडियंस नहीं जानती अभी तक आपकी पसंदीदा शैली क्या है, आपने लिखना कैसे शुरू किया। तो चलो शुरू करते हैं
हमारा कवि सम्मेलन। तो सबसे पहले बात करते हैं समिधा जी से। नमस्ते समिधा जी, ये पहली बार है जब मैं आपसे वन ऑन वन बात कर रही हूँ। जी जी तो अवनी जी। हम सब जानना चाहते हैं कि हमारे सामने एक ऐसी कवि है जिनको कई पुरस्कार मिले हुए हैं। तो क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, सामने सब जानना चाहते हैं कि आपने लिखना कैसे शुरू किया, आपकी जो लेखनी की जर्नी है, राइटिंग जर्नी है, वो कहाँ से और कैसे शुरू हुई? जी अवनी जी, लिखती तो स्कूल टाइम से रही हूँ, पर तब तो छोटा मोटा ऐसे ही तुकबंदी सी हुआ करती थी, और पेरेंट्स कहते थे कि वाह वाह बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है। और तब मेरे को लगता था कि कभी भी फैमिली गेट टुगेदर हुआ या कहीं भी कुछ है तो मैं, गैदरिंग हो रही है तो मैं सुनाऊं और सब सुने। लेकिन वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बढ़ा, थोड़ा थोड़ा बढ़ा, और कुछ इम्प्रूवमेंट सा हुआ, खुद को लगने लगा कि नहीं अब ये वाली तो मैंने अच्छी लिख दी है, तो वो डायरीज में लिखना शुरू किया था। लेकिन 2016 से मैं ऑनलाइन कर रही हूँ, और वुमेन्स वेब ने मुझे सबसे पहले मौका दिया था। उसमें मेरी 70 से ज्यादा लेख और पोएम्स, स्टोरीज और रेसिपीज वो पुरस्कृत होके छप चुकी हैं। और उसी के ही फिक्शन अवार्ड में मेरे को 2021 में बेस्ट फिक्शन अवार्ड मिला था, तो मेरी हिम्मत और बढ़ गई कि हाँ मैं कुछ लिख सकती हूँ। तो वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा होता ना, फिर जो है विश्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस में भी काव्य पाठ वगैरह किया, तो थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। और कोशिश है कि आगे बढ़े, और आप जैसे मंच अगर हमें थोड़ा थोड़ा मौका देते रहेंगे तो थोड़ा थोड़ा और निखार आता रहेगा। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और हमें सराहना जब मिलती है, कल भी मैं यही कह रही थी लाइव में कि सराहना जहां मिलती है ना, वहां हमारी प्रगति होती है। थोड़ा सा अप्रिसिएशन कहीं से भी, घर से, दोस्तों से, बाहर से मिलता है ना, तो जैसे आपने कहा, हमारी कोई भी कला हो वो निखर के आती है। जी, और कल लगता है कि बिल्कुल। हम कुछ लिख रहे हैं, हम कुछ सुना पा रहे हैं, और सामने वाला अगर उसको सुन रहा है, उसको समझ आ रहा है, तो एक सुकून मिलता है कि जो हम कहना बिल्कुल चाह रहे हैं वो सही, सामने वाले को समझ आ रहा है। मजा आ रहा है। बिल्कुल सही। और ये जो आपने इतनी ऐसे खूबसूरत बात की है, तो इसी बात पे हम क्यों ना, आपकी जो आपने जो दिन और रात पे जो कविता लिखी है, हम वो सुनना चाहते हैं, हमारी ऑडियंस सुनना चाहती है। जी, मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। आपने जो टॉपिक दिया था, रात दिन जी। या भोर या निशा, तो उस पर मेरी चंद पंक्तियां। तुझको कहते निशा रात्रि विभावरी, तुझको कहते निशा रात्रि विभावरी, काली रात अंधियारी, पर तू है तो है चांद चांदनी, तारों की श्रृंखला न्यारी। तुझको कहते निशा रात्रि विभावरी, काली रात अंधियारी, पर तू है तो है चांद चांदनी, तारों की श्रृंखला न्यारी। तू है तो है विश्राम, सपने और निंदिया प्यारी प्यारी, और तू है तो नई ऊर्जा लेकर आती सुबह उजियारी। हर रात के बाद होता एक नई सुबह का आगाज, हर रात के बाद होता एक नई सुबह का आगाज, खुला आसमां बुला रहा तू भर ऊंची परवाज। सुन रजनी, सुन रजनी, ना हो उदास, सुन रजनी, ना हो उदास, अपने घोर अंधियारों से तुझे चार चांद लगाए चंदा, तेरा आंचल सजा सितारों से। सुन रजनी, ना हो उदास, अपने घोर अंधियारों से तुझे चार चांद लगाए चंदा, तेरा आंचल सजा सितारों से। तू ना होती, ये ध्यान से सुनिएगा, तू ना होती तो कैसे होते प्रेम ग्रंथ, तू ना होती तो कैसे होते प्रेम ग्रंथ, चांद चांदनी कल्पना और सितारे। तू ना होती तो कैसे होते प्रेम ग्रंथ, चांद चांदनी कल्पना और सितारे। थम जाती लेखनी श्रृंगार कवियों की, थम जाती लेखनी श्रृंगार कवियों की, क्या लिखते प्रेम रसिक बेचारे, क्या लिखते प्रेम रसिक बेचारे। तुझको कहते निशा रात्रि विभावरी, काली रात अंधियारी, पर तू है तो है चांद चांदनी, तारों की श्रृंखला न्यारी। जी धन्यवाद।
बहुत ही खूबसूरत, कितना काल्पनिक था ये और कितना भावपूर्ण, मतलब ऐसे लग रहा था कि जैसे हम डूब गए हैं, जो आप जो बोल रही थी हम उसी में बह रहे थे। बहुत सुंदर। जी, बहुत थैंक यू। बहुत धन्यवाद अमिता जी, बहुत धन्यवाद। फिर से आपको जरूर सुनेंगे। तब तक हम चलते हैं रुचि जी के पास। रुचि जी, क्या आप मुझे सुन सकती है रुचि जी? क्योंकि शायद आपका नेटवर्क में कुछ एरर था। जी मैम। जी रुचि जी। अरे रुचि जी के नेटवर्क में कॉन्स्टेंटली कुछ, आई गेस कुछ नेटवर्क एरर आ रहा है, तो कोई बात नहीं, हम पारुल जी के पास चलते हैं। और पारुल जी, क्योंकि वो बहुत कम बोलती है, अपने बारे में बताती है, वो सारी चीजें अपनी कविताओं से और लेखनी से ही एक्सप्रेस करती है, तो हम जानना चाहेंगे पारुल जी, आपने लिखना कैसे शुरू किया, आपकी जर्नी क्या रही है? Thank you so much, Avni, for giving me this chance once again with this beautiful platform. And सबसे पहले तो सभी दोस्तों को मैं नमस्कार करती हूँ और स्टोरी स्क्रैपर मंच को उनकी तृतीय वर्षगांठ की शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। इस मंच से मिले निमंत्रण और सम्मान के प्रति आभार भी प्रकट करती हूँ। आपकी प्रशंसा से भरे शब्द हमारे प्रयासों को सार्थक ही नहीं करते, बल्कि हमारा मनोबल भी बढ़ाते हैं। बचपन से ही मेरा साहित्य से सिर्फ कोर्स तक ही रिश्ता रहा है और कुछ समझ में आता था, कुछ नहीं आता था। राइटिंग की जहाँ तक बात है, आपकी मंच पर उपस्थित प्रतिभाओं से ही उनको प्रेरणा बनाकर सीख लिया और जान लिया कि थोड़ा थोड़ा क्या क्या कैसे कैसे लिखा जाता है। और कोविड के दौरान जब जिंदगी की भागम भाग को थोड़ा सा विराम मिला, तभी भी हाथों ने खोज लिया कलम को और जिंदगी के फलसफों को लिखना जान लिया। और फिर आपके मंच ने भी हमारा हाथ थाम लिया। बस इतनी छोटी सी जर्नी है मेरी राइटिंग की, इससे बड़ी प्यारी सी नहीं। मतलब देखो, कवि हो तो ऐसा हो भाई, उन्हें अगर राइटिंग जर्नी भी पूछो तो वो पंक्तियां, कविताओं की पंक्तियों में उन्होंने हमें बता दिया कि उनका लेखनी का फलसफा कैसा रहा। नहीं, it is the truth of my life that is in front of you. नहीं, आपने बड़ी खूबसूरती से बताया ये ट्रूथ ऑफ लाइफ। बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह मतलब मैंने पहली बार सुना, मुझसे अगर कोई पूछता है कि अपनी राइटिंग जर्नी बताओ, मैं बहुत शराफत से, मतलब मेरी तो मतलब खैर कुछ जर्नी है ही नहीं, इतनी सी है, बट आपने जिस तरह से कहा, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब इसके बाद मैं ऑडियंस, हमारी बाकी की जो कवियत्रियां हैं, जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो जरूर ये चाहेंगे कि क्यों ना आप फटाफट से हमें आपकी जो दिन और रात पे जो आपने कविता लिखी थी पारुल जी, वो पेश कीजिए प्लीज। जी बिल्कुल, मैं प्रस्तुत करना चाहती हूँ। दिनकर के अभिनंदन का हूँ अभिलाषी, प्रहरी हूँ व्योम धरा के छोर का, सुषमा का प्रकृति की चितचोर हूँ, हाँ मैं भोर हूँ। जीवन को दे जो अर्थ नए, आयाम क्षितिज तक जिसके छुए, अदम में विश्वास की अटूट वो डोर हूँ, हाँ मैं भोर हूँ। भ्रम के कपाट खोल मन में, बिखर जाता जो चहूँ मोर हूँ, कोई समझता अंतर मन का शोर मुझे, लेकिन मैं तो भोर हूँ। थैंक यू सो मच। कि कितना प्यारा सा और कितना रचनात्मक था, बहुत ही प्यारा, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ना कि अडोरेबल, ये वैसा वाला था, बड़ा प्यारा। बहुत बहुत धन्यवाद पारुल जी, बहुत धन्यवाद। तो अब चलते हैं हम रुचिका जी के पास। रुचिका जी, आप बताइए कि आपने कैसे लिखना शुरू किया, क्या रही है आपकी जर्नी, या ऐसे कोई आपके घर में कोई लिखता है, या कुछ आपको कहीं से इंस्पिरेशन मिला, या फिर कोविड ने इंस्पायर किया, टाइम दिया आपको लिखने के लिए? कोविड ने तो टाइम दिया ही, बिल्कुल। ये कोविड नहीं रहता तो शायद मुझे अपनी क्षमता का अंदाजा भी नहीं होता। और मेरे घर में दूर दूर तक किसी को ये लिखना नहीं पसंद है, नहीं लिखते हैं लोग। इवन मेरी पहली बुक आई तो उसके बाद लोगों ने जाना कि मैं लिखती हूँ, क्योंकि मैंने किसी को नहीं बताया और खुद से अपनी बुक पब्लिश करवा ली। बट मेरी एक दोस्त जो थी, वो हमेशा कहती थी मुझे कि तुम लिखो लिखो, तुमको लिखना ही है, तुम लिख सकती हो, तुम अच्छा लिखती हो।
छोटी छोटी 4 लाइन 5 लाइन लिखती थी, तो उसका ही क्रेडिट जाता है नम्रता श्रीवास्तव, मेरी फ्रेंड थी, उसका ही क्रेडिट जाता है कि जिसने मुझे मतलब मेरी क्षमता से मुझे परिचित कराया। और ऐसे दोस्त और एक दोस्त होने चाहिए। हाँ, उसका मतलब अगर वो नहीं होती तो शायद मैं नहीं लिख पाती, क्योंकि मुझे भी पता नहीं था कि मैं लिख सकती हूँ। और लिखने के बाद से जब जर्नी स्टार्ट हो गई तो फिर मैंने चूंकि पढ़ाई स्कूलिंग नवोदय से की है, तो नवोदय के सारे सहपाठियों का, सारे मतलब ऑल इंडिया में जितने भी नवोदय ग्रुप है उन ग्रुपों में जुड़ी हुई, तो उन सारे सीनियर्स जूनियर्स का बहुत योगदान है कि सबने इंस्पायर किया, और कहते हैं ना प्रशंसा से निखार आता है। तो शायद मुझे लगता था कि थोड़ी सी अप्रिशिएशन मिल जाती थी तो मैं एकदम ऊपर चली जाती थी, और फिर मुझे लगता था कि और लिखना चाहिए और लिखना चाहिए। और बाकी आप सब मंच है, और बहुत सारे लोगों को, जैसे समिधा जी को मैं बहुत पढ़ती हूँ, और फिर 2-3 मंचों से भी जुड़ी हुई हूँ जहाँ मैं पढ़ती हूँ लोगों को, तो मुझे अच्छा लगता है पढ़ के फिर लिखने का आइडिया आता है कि हाँ लिख सकते हैं। और आप लोगों का इस तरह प्लेटफॉर्म मिलता है और बोलने का मौका मिलता है, तो फिर लिखने के लिए और उत्साह बढ़ता जाता है। और सबको मतलब सबकी मैं अक्सर पढ़ ही लेती हूँ, सब जिस दिन तो आता है तो आप सबकी रचनाएं पढ़ती हैं, सबकी रचनाएं मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, और इन सब चीजों से ही सीखने को मौका मिलता है। नहीं, सही कहा आपने कि एक दूसरे को पढ़ के, और जितना हम पढ़ते हैं या अलग अलग मंचों पर इनफैक्ट एक दूसरे को प्रोत्साहन भी जब देते हैं ना, तब हमें खुद में भी वो एहसास होता है कि नहीं मैं भी कुछ कर सकती हूँ। तो ये बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और स्टोरी स्क्रैपर्स वालों, आपकी जो बैकएंड टीम है, जो एडिटिंग टीम है, जो भी है वो प्लीज सुन लो कि यहाँ पे कितनी सारी चीजें आपको प्रॉम्प्ट्स के लिए मिल रही है। जैसे अभी रुचिका जी ने कहा, प्रशंसा से निखार आता है। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रॉम्प्ट हो सकता है, राइम शॉट्स का प्रॉम्प्ट हो सकता है। और बिल्कुल हम सुनना चाहेंगे रुचिका जी की लिखी हुई दिन और रात पे कोई कविता। हाँ, दिन और रात पर जो मेरी विजित कविताएं हुई थी, तो उसको मैं बता देती हूँ। पूरब दिशा जी। से पहुंचती वह रश्मि किरण, पूरब दिशा से पहुंचती वह रश्मि किरण, सिंदूरी सा दिखता पूरा गगन, सिंदूरी सा दिखता पूरा गगन, लेकर आए गहन तिमिर के पश्चात, लेकर आए गहन तिमिर के पश्चात, फिर से धरा पर प्रकाश, फिर से धरा पर प्रकाश। वह भोर की सुहानी बेला देती है हमको ये संदेश, वह भोर की सुहानी बेला देती है हमको ये संदेश, होगा हमारे जीवन में एक सुखद बिहान, होगा हमारे जीवन में एक सुखद बिहान, दुख का अंधेरा मिटेगा, दुख का अंधेरा मिटेगा, भोर की रवि किरणें जीवन को बनाएगी खास, भोर की रवि किरणें जीवन को बनाएगी खास। थैंक यू। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। थैंक यू। मतलब सुनकर हम मंत्रमुग्ध हो गए। और जैसे आपने कहा था, आपने बखूबी कहा था कि जब हम बड़े प्यार से लिखते हैं तो लोग बड़े प्यार से सुनते हैं और उन्हें बहुत अच्छा लगता है। हाँ, तो वो सबके लिए होते हैं, सबको सुन करके सीखने को भी मौका मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अब रुचि जी के पास। रुचि जी, हम आपको पूछ रहे थे कि आपकी लेखनी की जर्नी, राइटिंग जर्नी कैसे, कहाँ शुरू हुई? मैंने भी बचपन से ही लिखना शुरू कर दिया था, बस वैसे ही जैसे अरे वाह। राइमिंग है वैसे ही 6-7 क्लास में ही थी, यही सब करती थी। फिर ग्रेजुएशन में मुझे मेरी एक मैम मिली, वो हम लोगों को बहुत ज़्यादा ही प्रेरित करती थी लिखने के लिए कि कैसे आप सनसेट के समय लिखो, सनराइज के समय लिखो। तो इस तरह से बस धीरे धीरे लिखते गए, और फिर आफ्टर मैरिज बंद हो गया, लेकिन कोविड के टाइम फिर मौका मिला और फिर मैंने लिखना शुरू किया। अरे वाह, तो कोविड ने तो हमको सारे हीरे दिए हैं भाई। कोविड का शुक्रिया। जी बिल्कुल मानना मैम, आप बहुत इंस्पायरिंग लिखते हैं हमेशा। और इसी तरह हम सुनना चाहेंगे कि आपकी जो विजित कविता है दिन और रात पे, आप वो हमें सुनाइए, हमारी ऑडियंस और हम सुनना चाहेंगे। जी बिल्कुल। धरा व्योम का मिलन कराकर, पायल की झनकार सुनाकर, प्राची का सौंदर्य बढ़ाया, मलया नील से हाथ मिलाया,
देखी खुली जो कोई खिड़की, ताका झांकी करती आई, पुष्पित करके मुकुल दलों को, कमरों को बंधन मुक्त कराकर, वन उपवन में सैर करके छेड़ती आई हर अंकुर को, इधर नृत्य कर उधर नृत्य कर, गले लगाती हर अंकुर को, नव जीवन संचारित करने और सुहानी आ जाती है, जन जन को नवोर्जित करने, नई ऊर्जा देने के लिए प्रतिदिन नया सवेरा होता है। जैसे मैंने आप कविता शुरू कर रही थी, मैंने उससे पहले ही कहा कि आप बहुत इंस्पायरिंग लिखती है, और वो इतने रचनात्मक रूप से आप लिखती है ना कि वो ऐसे कानों में छन छन करता है। बहुत सुंदर रुचि जी, शुक्रिया आपका। और इस तरह अब हम थोड़ा बातें भी करते हैं और कविताएं भी सुनते हैं। तो क्यों ना हम ये पूछे आप सबको भाई, जैसे पारुल जी को पूछते हैं कि पारुल जी ऐसी कोई शैली है जो आपको लिखना पसंद नहीं, मतलब ऐसा कभी होता है ना कि ये चीज, जैसे मुझे अगर कोई पूछता है, मैं बोलती हूँ मुझसे ना कॉमेडी लिखी नहीं जाती, मैं नहीं लिख पाती। तो ऐसी कोई शैली जो आपको, या आप जब वो शैली का प्रॉम्प्ट आता है तो आपको लिखने में बड़ी देर लग जाती है, ऐसी कोई शैली है क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी रहा नहीं। मैंने सब कुछ लिखा, हिंदी में भी लिखा, इंग्लिश में भी लिखा। यूट्यूब के लिए कॉमेडी में स्क्रिप्ट भी बहुत सारी लिखी जो काफी हिट हुई, काफी वायरल हुई जी। और मैं 2017 से लिख रही हूँ, तो मैं अभी तक 100 से ज्यादा तो स्क्रिप्ट लिख चुकी अलग अलग लोगों के लिए। और दुख भी बहुत लिखा, प्यार भी बहुत लिखा, रोमांस भी लिखा, फिक्शन भी लिखा, नॉन फिक्शन भी, हर चीज। लेकिन हाँ, सच है कि हास्य व्यंग लिखना जो है वो बड़ा कठिन होता है, किसी को हंसाना आसान काम नहीं, तो वो लिखने में जरा मुश्किल होती है। बाकी सब लिखना आसान लगा उसकी तुलना में। अरे वाह, दिस इज सुपर्ब जी। मेरी 7 किताबें हो चुकी हैं पब्लिश, जिसमें से 4 इंग्लिश में है, 3 हिंदी में। तो कविताओं की सिर्फ एक ही बुक मैंने अब तक लिखी है, जिसमें 50 से ज्यादा कविताएं हैं हिंदी की। बाकी इंग्लिश की कहानियां मैंने बहुत लिखी हैं, जो रोमांटिक नॉवेल होते हैं। तो वो फिक्शन लिखना मुझे लगता है वो इजी है, लेकिन जब हम कविता लिखने बैठते हैं, और खासकर हिंदी में, तो उसके लिए पेन और टाइपिंग की नहीं, दिल से लिखने की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल सही कहा, उसमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है इमोशंस। जी। फिर वो शैली कोई भी हो, लेकिन इमोशंस उसमें वो परफेक्ट वाले होने चाहिए। बिल्कुल सही। तो ऐसी कोई कविता है पूजा जी जो आपके दिल के करीब है, जो आप हमें सुनाना चाहते हो? जी, मैं सुना देती हूँ। ये मेरी फेवरेट कविता है, 2 साल पहले मैंने लिखी है। ओके, हम ये सुनेंगे, पर हम आपकी दिन और रात वाली कविता भी जरूर सुनेंगे। बातें करते करते आगे हम सबकी कविताएं सुनेंगे। पहले मेरी फेवरेट कविता सुन लें, फिर हम आपकी पसंद की कविता सुना देंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी। आंखों के गहरे काजल से वो काला जादू करती है, जब सब रहते हैं गुमसुम से वो चुपके चुपके हंसती है। वो करती बातें फूलों की, वो लिखती किस्से बादल के, वो पैर रखे जब धरती पर तब बजते घुंघरू पायल के। अरमान गगन में उड़ने का, पर नजरें नीची रखती है, आंखों के गहरे काजल से वो काला जादू करती है। निर्झर झरने सी बहती वो, डरती नहीं पहाड़ों से, सूरज से आंख मिलाए वो लड़ जाए स्याह घटाओं से। चाहत परियों से मिलने की, पर बात जमीनी करती है, आंखों के गहरे काजल से वो काला जादू करती है। कागज पर शब्द मोहब्बत के, धड़कन के सुर है लहजे में, मुस्कान रखे वो अधरों पर दिल में जख्म है गहरे से। वो बांटे खुशियां दुनिया को, पर दर्द जहन में रखती है, आंखों के गहरे काजल से वो काला जादू करती है, जब सब रहते हैं गुमसुम से वो चुपके चुपके हंसती। कितना सुंदर, कितना प्यारा, बहुत ही सुंदर आप पूजा जी। थैंक यू मतलब बोलते थे कि बड़ा प्यारा सा, बड़ा दिल से लिखा है आपने। जी, दिल से ही लिखा है। बस मैंने कहा कविता लिखने के लिए दिल की जरूरत है, पेन की नहीं। और कविता सुनने के लिए भी दिल की जरूरत है, कानों की नहीं, कानों से ज्यादा। बिल्कुल सही।
बिल्कुल सही। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी, अमेजिंग। और मुझे पता है कि सबकी अपेक्षाएं बढ़ गई है, जिस तरह की कविताएं हम सुन रहे हैं। हम सब ऑडियंस में भी है, रमनप्रीत कौर है, मीनाक्षी जैन जी है, सरिता शुक्ला जी है, सब बहुत बड़े चाव से, बड़े प्यार से आपको सुन रहे हैं और वो और सुनना चाहते हैं। तो हम चलते हैं समीधा जी के पास और हम उन्हें पूछते हैं कि समीधा जी, आपके सबसे पसंदीदा कवि कौन है? मेरे पसंदीदा कवि हैं महादेवी वर्मा और प्रेमचंद जी, सुभद्रा चौहान जी। और पढ़ना तो मुझे सभी कवियों का अच्छा लगता है, और इंग्लिश में शेक्सपियर। और मैं इसमें आपके सामने जो मेरी पसंदीदा कविता है वो पढ़ना चाहूंगी। और हाँ, मेरी थोड़ी सी ये है कि मैं जो क्लिष्ट और गूढ़ शब्दों का प्रयोग मुझसे नहीं हो पाता है, तो मुझे लगता है कि जो हमारी आम भाषा है उसमें अपनी भावनाएं व्यक्त करूं। और जैसा कि पूजा जी ने कहा कि पेन की जरूरत नहीं है, दिल की जरूरत है, वाकई सही कहा पूजा जी आपने। और अवनी जी आपने भी सही कहा कि लिखने के लिए, हाँ, लिखने के लिए, कविता लिखने के लिए स्पेशली दिल की जरूरत होती है, और सुनने के लिए भी दिल की ही जरूरत होती है। नहीं नहीं, और आपके सरल जब वो शब्द लगे कि ये सरल शब्द होते हैं तो लगता है कि, हाँ, सरल शब्द जब होते हैं तो लगता है कि जैसे हमारे आसपास की ही चीज लिखी गई है वो ना। रिलेटेबल होता है। जी जी। तो मेरी एक रचना है जो मुझे बहुत पसंद है, और मैंने जब भी कहीं भी पढ़ी है तो खुशकिस्मत मानती हूँ अपने आप को कि मुझे सराहा भी बहुत गया इस कविता के लिए। वही पढ़ना चाहूंगी मैं यहाँ पर। तो मेरी इस रचना का शीर्षक है सच्ची हितैषी हूँ तुम्हारी। सच्ची हितैषी हूँ तुम्हारी, जानती हूँ मैं और भीतर ही भीतर मानते हो तुम भी। जानती हूँ मैं और भीतर ही भीतर मानते हो तुम भी कि सच्ची हितैषी हूँ तुम्हारी, पर तुम पुरुष हो ना, स्वीकार थोड़ी ना करोगे। जानती हूँ मैं और भीतर ही भीतर मानते हो तुम भी कि सच्ची हितैषी हूँ तुम्हारी, पर तुम पुरुष हो ना, स्वीकार थोड़े ना करोगे। मैं पुरुष नहीं, बदल जाए जो हालात के संग। मैं पुरुष नहीं, बदल जाए जो हालात के संग। मैं नारी हूँ जो बदले खुद को हालात के संग। जानती हूँ मैं और भीतर ही भीतर मानते हो तुम भी कि सच्ची हितैषी हूँ तुम्हारी, पर तुम पुरुष हो ना, स्वीकार थोड़े ना करोगे। मैं राम नहीं, ना ही मैं हूँ कृष्णा। मैं राम नहीं, ना ही मैं हूँ कृष्णा। ना रावण के जैसी मुझ में मृत तृष्णा। खुद को मिटाकर तुम्हें बचाऊं, खुद को मिटाकर तुम्हें बचाऊं। जानती हूँ मैं और भीतर ही भीतर मानते हो तुम भी कि सच्ची हितैषी हो तुम्हारी, पर तुम पुरुष हो ना, स्वीकार थोड़े ना करोगे। मैं समय नहीं जो बदल जाए, मैं समय नहीं जो बदल जाए, पत्थर भी नहीं जो थम जाए। सागर हूँ, गगरी नहीं जो छलक जाए। जानती हूँ मैं और भीतर ही भीतर मानते हो तुम भी कि सच्ची हितैषी हूँ तुम्हारी, पर तुम पुरुष हो ना, स्वीकार थोड़े ना करोगे। भुला सकते हो तुम अपनी खुशी में मुझको, भुला सकते हो तुम अपनी खुशी में मुझको। हो सकता है कि याद भी ना आऊं मैं तुमको, पर याद करो दुख का कोई एक पल। पर याद करो दुख का कोई एक पल, सदा ही साथ खड़ा पाया होगा मुझको। जानती हूँ मैं और भीतर ही भीतर मानते हो तुम भी कि सच्ची हितैषी हूँ तुम्हारी, पर तुम पुरुष हो ना, स्वीकार थोड़े ना करोगे। तुम मेरी फिक्र करो ना करो, तुम मेरी फिक्र करो ना करो, तुम मेरा जिक्र करो ना करो। मेरे रहते घर से बेफिक्र हो तुम, मेरे रहते घर से बेफिक्र हो तुम। जानती हूँ मैं और भीतर ही भीतर मानते हो तुम भी कि सच्ची हितैषी हूँ तुम्हारी, पर पुरुष हो ना, स्वीकार थोड़े ना करोगे। चाहे युग वैज्ञानिक हो या कोई सा भी युग रहा होगा, चाहे युग वैज्ञानिक हो या कोई सा भी युग रहा होगा, याद करो मैंने नहीं, तुमने ही मुझे छोड़ा होगा। याद करो मैंने नहीं, तुमने ही मुझको छोड़ा होगा। जानती हूँ मैं
और भीतर भीतर मानते हो तुम भी कि सच्ची हितैषी हूँ तुम्हारी, पर पुरुष हो ना स्वीकार थोड़े ना करोगे। मैं बाहर से कोमल, मैं बाहर से कोमल, भीतर से कठोर, तुम भीतर से कोमल, बाहर से कठोर, एक दूजे के पूरक ना अस्तित्व कहीं और, एक दूजे के पूरक ना अस्तित्व कहीं और, जानती हूँ मैं और भीतर ही भीतर मानते हो तुम भी कि सच्ची हितैषी हूँ तुम्हारी, पर तुम पुरुष हो ना स्वीकार थोड़े ना करोगे, स्वीकार थोड़े ना करोगे। आपने जैसे कहा जितने सरल आपके बहुत शब्द थे उतने ही सही। वो प्रभावशाली थे। मुझे इसके जितने बाद लोग मुझे हमें बहुत अवनी जी, मुझे जी इसके बाद ना बहुत लोगों ने बोला कि महिला के ऊपर आपने लिख दिया है, मतलब और पुरुषों के लिए, पुरुषों का भी तो बहुत वो होता है, आप पुरुषों के ऊपर क्यों नहीं लिखती हैं? तो मैं अगर समय हो तो चंद लाइनें फिर मैंने पुरुषों के ऊपर लिखी, अगर समय हो तो आज्ञा हो तो मैं उसे पढ़ के सुनाऊं, नहीं तो कोई बात नहीं। जी 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 प्लीज प्लीज। तो फिर मैंने उसके आग्रह में और उसका रिस्पांस में मैंने एक रचना लिखी थी कि हाँ मैं पुरुष हूँ ईश्वर की अद्भुत रचना, हाँ मैं पुरुष हूँ ईश्वर की अद्भुत रचना, मुझ में भी हृदय बसता है, बहती है मुझ में भी भावना, हाँ मैं पुरुष हूँ ईश्वर की अद्भुत रचना, दुखी देखकर किसी को मुझको भी दुख होता है, दुखी देखकर किसी को मुझको भी दुख होता है, अगर रोऊं तो सब यही कहें कि औरत की भांति रोता है, देखकर जब किसी को अगर नहीं मैं रोता हूँ, दुखी देखकर जब किसी को अगर नहीं मैं रोता हूँ, कट्टर निर्दयी और कठोर पत्थर दिल कहलाता हूँ, खिलखिलाकर अगर हंसू तो छिछोरा मुझको कहते हैं, अगर रहूं गंभीर जरा सा तो निष्ठुर मुझको कहते हैं, पत्थर सी दिखती छाती के भीतर ममतामयी दिल भी बसता है, जो दुख में दुखी सुख में सुखी निश्चल बालक सा हंसता है, अगर कभी कोई आंधी मेरे घर की तरफ को आती है, अगर कभी कोई आंधी मेरे घर की तरफ को आती है, मैं उसके आगे अड़ जाता हूँ, वो पहले मुझसे टकराती है, छत बनकर ढक लेता हूँ अगर गमों की बारिश आए, बुरी नजर हो या कोई संकट मेरा व्यक्तित्व ढाल बन जाए, एक बड़ी कमी है मुझमें कि मुझे जताना नहीं आता, एक बड़ी कमी है मुझमें कि मुझे जताना नहीं आता, भावनाएं मुझमें भी हिलोरे लेती हैं, ये बताना नहीं आता। आप पुरुष की स्थिति समझिए, एक बड़ी कमी है मुझमें कि मुझे जताना नहीं आता, भावनाएं मुझमें भी हिलोरे लेती हैं, ये बताना नहीं आता। हाँ एक बात और, अपवाद तो सब जगह होते हैं, बुरा है यदि कोई पुरुष तो अच्छे पुरुष भी होते हैं, जब पूरक है एक दूजे के स्त्री पुरुष दोनों, जब पूरक है एक दूजे के स्त्री पुरुष दोनों, तो महत्वपूर्ण है दोनों और महत्वहीन है दोनों, तो महत्वपूर्ण है दोनों और महत्वहीन है दोनों। ये पुरुष की व्यथा है, वो नारी की व्यथा थी। दोनों ही व्यथाएं आपने इतनी सुंदरता से, इतने प्रभावशाली रूप में पेश की है। ऑडियंस में हर कोई यही कह रहा है, सरिता जी ने भी कहा है, उमा नटराजन जी है, मीनाक्षी जैन जी, सबने कहा है कि दे जस्ट लव्ड। आपने जिस तरह से हमारे समक्ष दोनों की व्यथाएं रखी, बहुत ही खूबसूरती से रखी। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रगुजार जी। मीनाक्षी जैन कह रही है पुरुष के मन की भी खूब कही है आपने। तो बहुत बहुत धन्यवाद समिधा जी। चलते हैं हम पारुल जी के पास और पारुल जी को पूछते हैं, पारुल जी आपकी पसंदीदा शैली कौन सी है? कौन सी ऐसी शैली है जिसमें आप झट से लिखना पसंद करती है? वाह ये मेरी फेवरेट है। जैसे मुझे तो आई लव रोमांस, तो आपकी कौन सी पसंदीदा शैली है? आई लव कॉमेडी। ओह वाह,
ये जो लाइफ से सीखा वो अलग है, और अदरवाइज मुझे लगता है किसी चीज में कॉमेडी ढूंढ लो तो काम ज्यादा आसान हो जाता है। तो पर मैंने एक आपको बार नहीं लगता, मुझे लगता है कि कॉमेडी में अगर कविताएं लिखनी हो ना, चलो कहानी तो खैर लिख लेते हैं, कविताएं लिखनी हो बहुत डिफिकल्ट सा नहीं लगता आपको? एक बार सोचा था कि किसी के कहने पर ही शायद मैंने ये मनन किया कि कॉमेडी लिखना मुश्किल है क्या, तो मैंने एक छोटा सा ट्रायल किया था। अगर आप कहें तो मैं आपको सुनाऊं। आई डोंट थिंक कि बहुत अच्छा है, लेकिन हाँ मुझे लगा कि आज मैं कॉमेडी के पूरे मूड में थी कि नहीं, आज मैं कॉमेडी ही लिखने की कोशिश करूंगी। और हम कविताएं सुनने ही बैठे हैं, आप सुनाइए, कॉमेडी कविता सुनेंगे। वाह जी, चलिए मैं प्रस्तुत करती हूँ, और क्षमा चाहती हूँ अगर किसी को कहीं से थोड़ा सा भी हर्ट हो रहा हो ना, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन मैंने लिखा सिर्फ मूड के लिए था कि हाँ कॉमेडी लिखी जा सकती है शायद। सो प्लीज या हसरतों को अपनी कुछ पल ठहर सवार लेते हैं, हसरतों को अपनी कुछ पल ठहर सवार लेते हैं, साथ अपने भी थोड़ा वक्त गुजार लेते हैं। जाहिर करना होता मुश्किल जिन्हें, उन्हीं को तो जज्बात कहते हैं। जद्दोजहद में जिंदगी की लेता चुरा जिन्हें इंसान, उसी को सुकून दिल और राहत सांस कहते हैं। बचे कुचे लम्हों को जो शिकायतों में कर दें बर्बाद, उन्हें खुद का दुश्मन एक खास कहते हैं। जानते हैं जो हुनर नफरत पैदा करने का दिलों में, उन्हें करिश्मा एक खुराफात कहते हैं। ना कदरदानों से प्यार फरमाना है फिजूल, पत्थर पड़े हों जिनकी अक्ल पर, उन्हें गुस्ताख कहते हैं। ये तस्वीर जिंदगी की खूबसूरत उन खुश दिलों से, जहन में जिनके पाक तशवीश और दुआ साथ रहते हैं। थैंक यू सो मच अवनी। बहुत ही उम्दा, और आपने कॉमेडी में जिंदगी की कितनी सारी सच्चाइयां बता दी। whatever I felt, I expressed in these words. तो मुझे लगा कि कोशिश की जा सकती है। नहीं, आपकी जो कॉमेडी थी वो भी कितनी प्रभावशाली थी, सोचिए। दिस इज द ब्यूटी ऑफ आर्ट, मेड बी राइटिंग अ स्टोरी और टेलिंग अ स्टोरी, या फिर कविताएं प्रस्तुत करना, ये सिर्फ एक कलाकारी कर सकता है इतनी अच्छी तरह से। नहीं जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी प्रशंसा से भरे शब्द मैंने कहा था ना, यही हमारा उत्साह बढ़ाते हैं कि हम कुछ और भी ट्राई करने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पर बैठे जितने भी प्रतिभाशाली लेखक और कवि हैं, मैं उनसे बहुत इंस्पायर हूँ। आई थिंक कि उनसे कुछ आज बहुत कुछ सीखने को मिल गया। थैंक यू सो मच। मीनाक्षी जी कह रहे हैं, पारुल जी आपके लिए कह रही है, वाह क्या कह दिया आपने पारुल जी। थैंक यू सो मच। Meenakshi ji is the first poet on this platform who influenced me a lot, you know. जी, cheers for मीनाक्षी जी also, क्योंकि वो हम जानते हैं वो भी हमारे साथ काफी टाइम से जुड़ी हुई है। हाँ, बिल्कुल। और आप सबके लिए कमेंट्स पे कमेंट्स आ रहे हैं। यहाँ पे श्वेता मल्होत्रा जी है जो कह रही है, सो गुड टू सी ऑल द प्रोलिफिक राइटर्स इन द सेम फ्रेम। सो 3 cheers for you all। और बहुत बहुत धन्यवाद पारुल जी माहौल बनाने के लिए, समा बांधने के लिए। आगे बढ़ते हैं हम रुचिका जी के पास, और रुचिका जी को पूछेंगे कि ऐसे कौन सा पोएट है, कवि है या कोई लेखक है जिनको पढ़ के आपको जैसे आपको उत्साह मिलता है लिखने का, या आपको प्रेरणा मिलती है लिखने की? मैं महादेवी वर्मा जी को पढ़ना पसंद करती हूँ, और शायद मुझे लगता है कि उनको पढ़ के मेरे अंदर लिखने का प्रेरणा मिल जाती है लिखने के लिए। और बाकी मैं लिखना चाहती हूँ, ऐसा लिखने की कोशिश करती हूँ कि इंस्पिरेशनल हो, और क्योंकि सब जीवन में सफर कर रहे हैं, अनेक परेशानियों से हैं। और हैट्स अप टू पारुल जी, मैं हाथ से बिल्कुल नहीं लिख पाती हूँ, मैं चाह कर भी कोशिश करके भी नहीं लिख सकती हूँ, तो जो लिखते हैं उनके लिए हैट्स अप है, क्योंकि मैं नहीं लिख पाती हूँ इसलिए। और तो क्या ही बोलूँ मैं इसके लिए बारे में, तो बहुत अच्छा लगा आपका सुन करके। हम एक बार कॉमेडी वाला ही प्रॉम्प्ट देंगे ताकि हम सब, मैं भी ट्राई करूंगी। मैं स्किप कर जाती हूँ कॉमेडी वाला प्रॉम्प्ट, जब आता है तो मैं स्किप कर जाती हूँ मैदान छोड़ करके हट जाती हूँ। मैंडेटरी है सबके लिए, भले 2 लाइनें लिखिए लेकिन लिखिए जरूर।
नहीं नहीं। और आप आज हमारे सामने कौन सी कविता पेश करना चाहेंगे जो आपकी पसंदीदा हो या आपके दिल के करीब हो, ऐसा कुछ? अब ऐसा तो मैंने कुछ सोचा नहीं था, मैं ढूंढ रही हूँ, वो मिला नहीं मुझे। मैंने ये सोच कर बस मैंने एक लिखा था कि जैसे बहुत सारे लोग सफर करते हैं, परेशान होते हैं, उनके लिए ही लिखा था, तो उस तरह की कविता मैं सुना दे रही हूँ। कैक्टस सी है जिंदगी मेरी, कैक्टस सी है जिंदगी मेरी, है मन में भावनाओं का सैलाब, है मन में भावनाओं का सैलाब, पल्लवित पुष्पित होती रहूंगी तमाम उपेक्षाओं के बाद, पल्लवित पुष्पित होती रहूंगी तमाम उपेक्षाओं के बाद। सूल ही सूल मेरे अंग संग में, सूल ही सूल मेरे अंग संग में, फिर भी बनूंगी का खास, अपने घर की शोभा बनकर बनी रहूंगी सबकी आस, अपने घर की शोभा बनकर बनी रहूंगी सबकी आस। स्नेह प्रेम का शीतल जल नहीं जीवन में होगा पर्याप्त, स्नेह प्रेम का शीतल जल नहीं जीवन में होगा पर्याप्त, फिर भी उगूंगी और बढ़ूंगी बिना प्रेम के साथ, फिर भी उगूंगी और बढ़ूंगी बिना प्रेम के साथ। कैक्टस सी हूँ मैं स्वयं ही गुण अवगुण के साथ, कैक्टस सी हूँ मैं स्वयं ही गुण अवगुण के साथ, मेरे वजूद का महत्व रहेगा जरूर जब बन दवा रखूंगी ख्याल, मेरे वजूद का महत्व रहेगा जरूर जब बन दवा रखूंगी ख्याल। तमाम उपेक्षा और अपेक्षा के बीच, तमाम आशा और निराशा के बीच, कैक्टस सी बनकर मैं बढ़ाऊंगी सबका विशेष सम्मान, कैक्टस सी बनकर मैं बढ़ाऊंगी सबका विशेष सम्मान। थैंक यू। कितनी सुंदर कल्पना, कैक्टस पे इतनी सुंदर कविता कैसे लिख सकता है? थैंक यू। बहुत बहुत सुंदर रुचिका जी। और श्वेता मल्होत्रा जी कह रही है रुचिका जी बहुत खूब लिखती है आप। बिल्कुल सही कहा श्वेता जी ने। बहुत बहुत धन्यवाद रुचिका जी। और आगे बढ़ते हैं माहौल बनाने के लिए पूजा जी के पास, और पूजा जी को पूछते हैं कि पूजा जी अब आप हमें ये बताएंगी कि भाई आपकी फेवरेट शैली कौन सी है? एक तो ऐसी शैली होगी भाई जिसमें हमें बस बहुत पसंद है लिखना। जी, रोमांस लिखना बहुत बहुत पसंद है। सेम पिंच। जी, सेम पिंच। रोमांस लिखना बहुत पसंद है, चाहे कहानियों में लिखना हो, चाहे स्क्रिप्ट में लिखना हो। और कविताओं में प्रकृति पे लिखना बहुत अच्छा है, हम अलंकारों का अच्छा प्रयोग कर पाते हैं, उपमाएं अच्छी दे पाते हैं। तो प्रकृति और रोमांस दो चीजें हैं जिन पे अच्छा लिख पाती हूँ, और पढ़ने को भी वही ज्यादा पसंद आता है। और आप क्या फिर अब आप क्या पेश करना चाह रही है हमारे सामने? हम क्या हम सुनने के लिए आतुर है हमारे कान। आप बताइए आप क्या सुनाने वाली है? जी, भोर पर जो मैंने दिए गए विषय पे जो कविता लिखी है वो भी प्रेम पे ही आधारित है, तो वो मैं आपको सुना देती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तुम भोर हो मेरे जीवन की, तुमसे प्यारा कोई और कहाँ, तुम भोर हो मेरे जीवन की, तुमसे प्यारा कोई और कहाँ। खामोश सी मेरी दुनिया में तुम कलरव जैसे चिड़ियों का, गुमसुम रूठे से बच्चे को मिल जाए खजाना गुड़ियों का। तुम भोर हो मेरे जीवन की, तुमसे प्यारा कोई और कहाँ। इस बिखरी बेदिल दुनिया में तुम टूटे दिल का संबल हो, इस बिखरी बेदिल दुनिया में तुम टूटे दिल का संबल हो। इन झूठ फरेब की बातों में हर मुश्किल का तुम ही हल हो। तुम भोर हो मेरे जीवन की, तुमसे प्यारा कोई और कहाँ। इन डरती सहमी रातों में आगाज हो तुम मेरे सपनों का, इस दर्द भरे सन्नाटे में मरहम हो मेरे जख्मों का। तुम भोर हो मेरे जीवन की, तुमसे प्यारा कोई और का। थैंक यू। बहुत सुंदर जी। मतलब कुछ कविता ऐसी होती है ना कि जैसे आपने कहा कि रोमांस झलकता है उसमें, पर वो हमें कहीं और लेके चली जाती है, शायद नॉस्टैल्जिया क्या होता है उसे। मैं साहिर लुधियानवी को बहुत बहुत पढ़ती हूँ, बहुत सुनती हूँ, तो कोशिश करती हूँ कि उसी तरफ मैं लिख पाऊँ। नहीं, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। और यहाँ सरिता जी कह रही है पूजा गुप्ता, द बिगिनिंग ऑफ योर पोएम इटसेल्फ इज सो इंट्रिग्यूइंग, फील लाइक लिसनिंग टू यू नॉन स्टॉप। थैंक यू।
so true, beautifully put. बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी। और इसी तरह आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं हम रुचि जी को। और रुचि जी को पूछना चाहूंगी, रुचि जी आपको कौन सी चीज प्रेरित करती है लिखने के लिए? ऐसे कोई आपके कोई फेवरेट पोएट है या कोई राइटर है, कवि, लेखक, लेखिका कौन है जिनसे आप प्रेरित होती है लिखने के लिए? एक्चुअली मैं एक टीचर हूँ, तो मेरे हिस्से में सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, प्रेमचंद जी, बहुत सारे लेखक और कवि आते हैं, तो मुझे सभी बहुत पसंद है। वैसे मैं नारी पर और प्रकृति पर बहुत अच्छे से लिखा, और नारी शोषण, सामाजिक परिवेश में जो भी चिंताएं हैं उन पर लिखना मुझे बहुत बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आप जो हमें कविता सुनाने वाली है वो किस चीज पर आधारित है? क्या वो आपके दिल के करीब है, या वो जैसे मैंने कहा कि वो बड़ी इंस्पायरिंग वाली है? किस तरह की कविता आप सुनाने जा रही हैं हमें? वो मैं नारी पर ही सुना रही हूँ। प्लीज। अपनी रचना शुरू करने से पहले मैं एक दो पंक्तियां बोलूंगी। है गर्व मुझे मैं नारी हूँ, है गर्व मुझे मैं नारी हूँ, इस सृष्टि की सिरजनहार, इस जगत का मैं ही हूँ आधार, आधार कभी निराधार नहीं होता, मैं ना होती तो ये जहान नहीं होता, मैं ही जननी मैं ही पालनहारी हूँ, हाँ है गर्व मुझे मैं नारी, है गर्व मुझे मैं नारी। अब मैं अपनी रचना शुरू करती हूँ। बिल्कुल। नारी शक्ति को पहचानो, मत इसको तुम अबला जानो, नारी शक्ति को पहचानो, मत उसको तुम अबला जानो, ललकारोगे अगर कभी तो फिर तुम दुर्गा काली जानो, नारी शक्ति को पहचानो, स्मृत कर दो तुम अतीत को, जब वो देहरी में रहती थी, सारा गगन आज है उसका, मत उसको बेचारी जानो, नारी शक्ति को पहचानो, हर मैदान पे हक है उसका, चाहे गगन हो चाहे घटा हो, चाहे गगन हो चाहे धरा हो, पुलिस कमिश्नर सीए डॉक्टर, किसी क्षेत्र में कम मत जानो, नारी शक्ति को पहचानो, स्वाभिमान की खातिर नारी नहीं सहेगी शोषण अपना, मर्यादा श्रृंगारित है वो, मत उसकी लाचारी जानो, नारी शक्ति को पहचानो, सपने सच करने की खातिर आज पुरुष के साथ है चलती, पुरुषों से वो टक्कर लेती, तुम उसको मर्दानी जानो, नारी शक्ति को पहचानो, शिक्षा का अधिकार उसे है, जीने का अधिकार उसे है, शोषण होता था जब उसका, ये सब बात पुरानी जानो, नारी शक्ति को पहचानो, नारी शक्ति को पहचानो। धन्यवाद। इतना मैं कहूंगी इतना चिंतनशील, इतना काल्पनिक लेखन आपने कितने सहज रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया। मतलब मुझे, अगर मैं मतलब इफ यू कैन रिलेट व्हाट आई एम सेइंग इज कि आपने ये बहुत कठिन है, ये भाव पेश करना बहुत कठिन है, और आपने वो इतनी सरलता और सहजता से हमारे सामने रखा, हम सब मंत्रमुग्ध हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे सब वाह वाह कह रहे हैं, और सरिता जी है जो कह रही है रुचि असीजा जी बहुत खूबसूरत शुरुआत, मीनाक्षी जैन जी है जो कह रही है वाह वाह रुचि जी खूबसूरत पंक्तियां नारी पे। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। और आप सबका तहे दिल से शुक्रिया, पूरी स्टोरी स्क्रैपर्स की टीम की ओर से हमारी इस शाम को चार चांद लगाने के लिए, हमें आपका समय देने के लिए, और हमें आप सबकी इतनी, मुझे पता है कि हमारी कविताएं, हमारी लेखनी हमारे बच्चे होते हैं, तो उन्हें हमारे सामने इतने प्यार से पेश करने के लिए बहुत धन्यवाद। और आशा है कि हम फिर से ऐसा कोई कवि सम्मेलन करेंगे बहुत जल्द, और फिर से मिलेंगे, हम जरूर मिलेंगे। एक बात कहना चाहूंगी मैं अवनी जी,
कि आपने मंच संचालन इतना खूबसूरत तरीके से किया है ना कि अब यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है। हम आपसे भी कुछ सुनना चाहते हैं। और इस पर यही चीज कहना चाहूंगी, जैसे रुचि जी कह रही है कि कुछ आप जो लिखती है ना, खूबसूरत सी जो लिखती हैं, वो आप सुना दीजिए एक बार। मैंने हिंदी में ऐसा कुछ लिखा तो नहीं है मैंने, पर ठीक है, मुझे बस एक मिनट अगर आप दे दे तो मैं शायद देख लूं, अगर मेरे पास ऐसा कुछ है जो मैं आपको सुना सकूं तो आई विल बी ऑब्लाइज्ड, क्योंकि मुझे पता है जितना इंस्पायरिंग आप सब लिखते हैं उतना मैं चाह कर भी नहीं लिख सकती। पर हाँ, मैंने कुछ इंग्लिश में लिखा था जिसकी 2 लाइनें शायद मैं हिंदी में आपको सुना सकूं और आपको पसंद आए, तो मैं कोशिश कर रही हूँ इंग्लिश से इसको हिंदी में ट्रांसलेट करने की। और वो लाइनें कुछ ऐसी थी जहाँ पे मैं कह रही थी कि मैंने अपने प्यार के लिए लिखा था कि प्यार क्या होता है ना। सब कहते हैं प्यार कॉम्प्लिकेटेड है, प्यार में बहुत नोक झोंक होती है, पर मुझे ऐसे लगता है प्यार बहुत सहज है, प्यार बहुत सहज है, वो आपका कंफर्ट है। कैसे? तो वो ऐसे कि प्यार वो वाली चीज है ना जहां पे आपको ये पता होता है कि मुझे मेरे प्यार के साथ इस कमरे में किस एसी के टेम्परेचर में सोना है ये मालूम है, मुझे पता है कि मेरे सामने वाले इंसान को किस तरह का खाना पसंद है। प्यार वो सहजता है जहां आपको पता होता है कि ये इंसान चाहे कितनी भी गलती करे मैं इसे माफ करूंगी या करूंगा। प्यार इतना सहज है कि प्यार में सबसे खूबसूरत चीज मेरे लिए अगर कोई होती है तो वो ये है कि मैं अपने प्यार को सुकून से मेरे सामने खाते हुए देखूं। तो मेरे लिए प्यार सहज है, मेरे लिए प्यार कॉम्प्लिकेटेड नहीं, वो कंफर्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कोशिश की है अपनी इंग्लिश लाइनों को हिंदी में तोड़ जोड़ के बोलने की। और बहुत सुंदर आपने परिभाषा बता दी है प्रेम की, सचमुच। जहाँ कुछ सोचना ना पड़े कुछ कहने से पहले, और लगे कि जो मैं सोच रही हूँ वो समझ में आ जाए सामने वाले के, उसे ही प्यार बोलते हैं। बहुत सुंदर लिखा आपने, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो बहुत कुछ कहा, धन्यवाद धन्यवाद। चलो लोगों के दिन बन जाते हैं भाई, मेरी रात बन गई है क्योंकि इतने स्टार लोगों ने, इतने स्टार कवियत्रियों ने मेरी तारीफ कर दी है। आई एम गोइंग टू टेक दिस फॉरएवर विथ मी। बहुत बहुत धन्यवाद, हमें बहुत मजा आया, और जितना मजा मुझे और आपको आया है उतना ही हमारी ऑडियंस को भी आया है। तो प्लीज आप जरूर आप फ्री होकर ऑडियंस के कमेंट्स का रिप्लाई जरूर दीजिएगा, वो इंतजार करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया। और आप सबको भी, ऑडियंस जो हमें देख रही है, अगर आप स्टोरी स्क्रैपर्स से जुड़े हुए हैं तो आपका बहुत धन्यवाद, नहीं जुड़े हैं तो प्लीज स्टार्ट राइटिंग विद अस, प्लीज स्टार्ट रीडिंग विद अस। और इतने सारे जो हमको अच्छे अच्छे प्रॉम्प्ट्स आपकी कवियत्रियों से मिले हैं उनका उपयोग हम जरूर करेंगे बहुत जल्द। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। समिता जी, पूजा जी, रुचि जी, आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा।